नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा 2025 में जन स्वराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी यही 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मैं पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हूँ, चाहे इसमें 2 साल लगे, 5 साल लगे या फिर 10 साल लगे। इस विचार की ईमानदारी, पवित्रता और प्रयास में कोई समझौता नहीं होगा। गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, न पहले थी न बाद में होगी, न आज न 2025 के बाद और न 2029 में। कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ और इस पर काम कर रहा हूँ। बिहार में किसी भी मौजूदा पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है। 2025 में 243 सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेगी। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई, किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जन स्वराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूँ, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का न पहले न बाद में कोई न संभावना आज है, न 25 के बाद होगी, न 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है। तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? इस रिएक्शन पे क्या कहेंगे हम लोग? पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली रिटायर्ड। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राज्य का और कहीं ना कहीं भाजपा इसके लिए दोषी है। उनको मालूम है, ये बात सबसे पहले हमने नहीं कही, तेजस्वी यादव ने नहीं कही। सबसे पहले इस बात को नवंबर 2023 में भाजपा के यहाँ के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी जी ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। हमने नहीं कहा, ये सुशील मोदी जी ने कहा। उसके बावजूद अगर कोई मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाकर थोपे हुए हैं बिहार पर, तो इसीलिए मैंने कहा कि गुनाहगार कौन है। गुनाहगार कौन है आप देख लीजिए। हम तो आपको कैमरे पर चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार, रोग की बात छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का खाली नाम बता दें, बाकी बात छोड़िए, बिहार की समस्या, विभाग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा सब छोड़िए। अगर विभाग के सभी मंत्रियों का नाम बिना कागज देके बता दें तो मैं मान लूंगा कि वो स्वस्थ है और 5 साल उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार अपने विभाग के मंत्री परिषद के साथियों का नाम तक नहीं बता सकते हैं और पटना में या जो लोग भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं को गंभीरता से देख समझ रहे हैं, वो सब बात ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की अभी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। उनको तो ये याद नहीं रह रहा है कि किस जिला में हम जा रहे हैं। तो 4 बार जब अधिकारी बताते हैं तो उनको लगता है कि भैया हम पश्चिम चंपारण में हैं, नहीं तो इसको कुछ दूसरा जिला भी बता दें तो कोई दिक्कत नहीं।